जो अदरक का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, अदरक एक दवाई है भगवान की बनाई हुई। जब आप उसको ज़्यादा खाएंगे तो आंखों से आंसू निकलेगा। आंसू निकलने का मतलब कि उस वक्त आपके बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ गया। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, जस्ट एक मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाता है तो बॉडी का जो ब्लड वेसल है इट डायलेट्स। जहाँ भी कंस्ट्रिक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे रुका हुआ है वो सबसे पहले डायलेट होगा। डायलेट का मतलब होता है खुलना। तो इनको ये पता चल गया कि कहीं तो कुछ बंद हो गया है, कहाँ बंद हो गया नहीं पता, बंद तो हो गया क्योंकि सिम्टम दिख रहे हैं, तो खोलना है। खोलने के लिए भगवान का दवाई अदरक, लहसुन, कोई भी ऐसी चीज इनमें से जो मिल जाए या दोनों, जब उसको चबाएंगे, बहुत ज्यादा चबाएंगे तो आंसू आएगा। तो आंसू तभी आएगा जब डायलेट खुलेगा, और खुल गया ये मतलब चाबी है, हाँ, आपके ब्लड वेसल खोलने का, दैट इज अदरक और लहसुन, राइट। तो उसे खुल गया तो बात बन गई। थैंक यू। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये इतना पावरफुल है कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये नॉलेज, ये छोटी सी नॉलेज, राइट। फर्स्ट इसमें मान लो कोई ऐसा है जो चेस्ट पेन बता रहा है, तो हो सकता हार्ट अटैक हो सकता हार्ट अटैक ना हो, हमें नहीं मतलब, नहीं, उसको रिलीफ देना है। तो रिलीफ देने का क्या है कि जैसे ही आप किसी कोई ऐसा बोलता है तो सबसे पहले दीवार है और दीवार में ऐसे उसको बिठा दिया, और ये जो मैं बैठा हूँ और ऐसे बैठा हूँ पीठ लगा के, और दोनों पैर अगर ऐसे हैं, ये इसे कहते हैं हार्ट सेफ पोस्चर। ये जो जहाँ पे पेन है वो तकलीफ कम करना और जो डैमेज है उसको कम करने का पहला स्टेप। तो इसको कितना टाइम लगेगा बोलने में? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, राइट। एक तो तरीका पैनिक करने का रवि जी ने बताया था अभी कि डॉक्टर के पास ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो, तो उसमें टाइम ना बिता के वहीं ऐसे बिठा दिया। जब वो ऐसा बैठा है इतने टाइम में, अब जाके जैसे उन्होंने बताया अदरक ढूंढ के लाओ, मैं तो बोलता हूँ कि उसको रखिए पास में, ऐसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इट इज ए मेडिसिन। आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, हिम्स हॉस्पिटल में, वहाँ जो इमरजेंसी रूम है वहाँ एज ए मेडिसिन अदरक लहसुन रखना कंपलसरी है, और ड्यूटी है कि रोज उसको चेंज भी करना है क्योंकि वो खराब होता है, राइट। तो वो इमरजेंसी मेडिसिन है वो। तो इमरजेंसी मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल में रखा रहता है, आप भी रखिए अपने घर में। रखते तो हैं लेकिन पैनिक होता है तो अच्छा खासा इतना अमाउंट, राइट। तो ऐसे बिठा दिया, अब वो चबा रहा है, और जैसे जैसे चबाएगा आंखों में आंसू आएंगे, उसी स्पीड से उसका पेन कम होता जाएगा। यानी कि बॉडी का जो ब्लड वेसल है, इस केस में हार्ट, उस केस में ब्रेन, वो खुल चुका है। इतना बॉडी को स्विच ऑन करना है। तो दिस इज सो सिंपल। अब कई बार होता है कि इतना ज्यादा पेन हो गया कि वो बेहोश हो गया। बेहोश इंसान तो चबा नहीं सकता, तो क्या करना है? अगर बेहोश इंसान चबा नहीं सकता तो उसको, हमने वो लेटा है तो आपने मिर्च लिया, उसको कूटा, उसको चटनी बनाया, जीभ के नीचे रख दिया, और जीभ के नीचे रखते ही व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, हिज कॉन्शियसनेस शुड कम बैक। एकदम से वो होश में आने लगेगा, और होश में आने के बाद भी अगर कंप्लेन बोलता है कंप्लेन है, अब दोबारा से वो पॉस्चर, अब दोबारा से वो अदरक। तो एक बात याद रखिए कि जब भी कभी इस तरह के हादसे होते हैं, वो जो गोल्डन टाइम होता है वो 10-15 मिनट का ही होता है। क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहां से हॉस्पिटल 10-15 मिनट में पहुंचाया जा सकता हो? ऐसी कोई जगह नहीं है। इवन हॉस्पिटल के इटसेल्फ में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया नहीं जा सकता, और अगर पहुंचाएंगे भी तो क्या ये वाला इलाज करेंगे? और दूसरा जो इलाज है, क्या वो इफेक्टिव है? इस टॉपिक पे कभी और हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जहां तक पहुंचे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल वगैरह होंगे, तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था, आप अपने सवाल लिख सकते हैं। अपने अगर लिखा है तो कोई उसका कलेक्ट करना है, किस तरह से आगे करें। देखिए, क्वांटिटी में आप देखेंगे इतना बड़ा पीस भी कम पड़ जाता है। अब उतना उन्होंने बोला आधे घंटे तक चबाना है, मान लो इतना बड़ा पीस, राइट। इट कैन बी 200 ग्राम इजीली। हालांकि 200 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस वक्त लाइफ एंड डेथ का मामला है, राइट, पैरालिसिस का मामला है। चबाते रहें, क्वांटिटी नहीं देखना, चबाते जाओ, देते जाओ, कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। हालांकि इट इज ए डिस्कम्फर्ट चबाना भी अपने आप में। आप एक बार ट्राई करके देखिए, वो रेसिड्यू को थूक सकते हैं, वो जो चबा रहे हैं थूक दिया रेसिड्यू, दैट इज ए फाइबर। वो खाएंगे भी तो कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई एडवांटेज भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। उसको थूकना थूक दीजिए, उसका जो रस है दैट इज व्हाट इज वर्किंग। देखिए, उस वक्त छिलका निकालने का टाइम नहीं रहेगा ना,
उसको चबा लेना उसको। जिसको क्वेश्चन पूछना है वो सामने आ जाइए, ये पूछे, बाइक है आपके पास। सर मुझे पूछना था कि दूध लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्या? हाँ देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दूध लेने से बढ़ता है कि नहीं। जो भी खाना ऐसे है जिसमें कोलेस्ट्रॉल है वो खाना आपको नहीं खाना चाहिए। कैसे पता चलेगा कौन से फूड में कोलेस्ट्रॉल है कौन से में नहीं है? याद रखिए, भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की शक्ति, क्षमता सिर्फ एनिमल्स को दिया है। एनिमल्स जो लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे हम हैं, एनिमल हैं, हम बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। तो जब भी आप एनिमल फूड लेंगे, मीट, मछली, अंडा, दूध जो है वो एनिमल फूड है कि प्लांट फूड है? एनिमल। तो दूध है तो कोलेस्ट्रॉल है, राइट। तो जब आप प्लांट लेंगे, जैसे काजू है, ये प्लांट है कि एनिमल है? प्लांट है। तो प्लांट में काजू कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो जब भी कुछ खाएंगे, इफ इट इज एनिमल अवॉइड इट, इफ इट इज प्लांट हैव इट इन प्लेंटी। और कई बार कुछ लोग हैं आप में से जो नॉन वेजिटेरियन छोड़ नहीं सकते, नहीं हमें तो खाना ही है, फिर फायदा क्या जी के? तो मैं यही बोलूंगा कि वही वाला एनिमल खाइए, खाना ही है तो, जिसके बॉडी में कम कोलेस्ट्रॉल हो। अच्छा, अब सवाल क्या है, कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है? सिंपल, जितने कम पैर उतना कम कोलेस्ट्रॉल। सुअर के 4 टांग बहुत कोलेस्ट्रॉल है, छोड़ दीजिए, राइट। मुर्गी के सिर्फ 2 टांग, थोड़े कम कोलेस्ट्रॉल है। मछली के एक भी टांग नहीं, और कम कोलेस्ट्रॉल है। तो मछली फिर भी खा लीजिए। एक किसी ने पूछा, फिर तो सांप में तो एक भी तो सांप के स्किन के अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिनिएचर लेग्स स्किन के अंदर। इसका मतलब दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। मुझे पूछना है, एक्सक्यूज मी, माइग्रेन में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपके पैर पिलो पे रखे और सर के नीचे पिलो ना रखे। हाँ। और माइग्रेन में आप कौन सी थेरेपी देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको माइग्रेन का भी था, अगर वो DIP डाइट लेते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, फॉर 3 मंथ्स, फिर धीरे धीरे उनकी जो माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, जो लोग माइग्रेन के पेशेंट हैं तो वो DIP डाइट को ही ट्राई करें एंड ऑल्सो हैव अ लिटिल पेशेंस, नंबर 1। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही उनको अगर माइग्रेन का अटैक शुरू हो ही गया है, उस वक्त कैसे हॉल्ट करना है। तो अगर वो गर्म पानी में, जैसे मैंने बोला, अगर पैर 42 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे और सिर पे एक ठंडा टॉवल रखेंगे, गीला टॉवल, तो उससे भी जो माइग्रेन अटैक है वो वहीं पे टेम्पररीली हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन इस तरह से पैरासीटामोल या कोई दवाई की जगह, पेन किलर की जगह वो काम चला सकते हैं अलॉन्ग विद द DIP डाइट। और कुछ महीनों में आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनका जो माइग्रेन अटैक है या तो बिल्कुल खत्म हो जाए या पहले से बहुत कम हो जाए।